हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। बुधवार 23 नवंबर की सुबह करीब 2 बजे नागपुर के कलमना मार्केट में आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार यार्ड नंबर 2 में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में करोड़ों रुपए की लाल मिर्च जलकर खाक हो गई। इस आग में करीब 8 करोड़ रुपए की कीमत के 5000 मिर्च के बोरे जलकर राख हो गए। इस दौरान यार्ड के 8 मर्चेंट्स की दुकानें भी जलकर खाक हो गई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि जो मिर्च के बोरे जले हैं वो किसानों ने बेचने के लिए रखे थे, जबकि कुछ मर्चेंट्स मिर्ची खरीद चुके थे। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ है। सुबह 2 बजे के करीब आग लगने के बाद यहां के व्यापारियों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। इसके कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आकर आग पर काबू किया। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। सुबह होते होते आग बुझ सकी। सरकार से नुकसान भरपाई की मांग भी व्यापारियों ने की है। श्रद्धा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। रोजाना इस हत्याकांड को लेकर आरोपी आफताब और दिल्ली पुलिस की ओर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। बुधवार 23 नवंबर को इस मामले में एक नई बात सामने आई है, जिसमें श्रद्धा का वो लेटर सामने आया जिसमें उसने आफताब के खिलाफ कंप्लेन की थी और पुलिस से मदद मांगी थी। अब इसी लेटर के मुद्दे पर राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि अगर उस समय पुलिस कार्रवाई करती तो उस लड़की की जान बच सकती थी। फडणवीस नागपुर पहुंचे थे और इस लेटर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था। फडणवीस ने आगे कहा कि जो लेटर सबके सामने आया है वो मेरे पास भी है। इसमें श्रद्धा ने कई सीरियस बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि इस लेटर पर उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह के लेटर मिलने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। देखिए, वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है। बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा है, कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। फेमस डायरेक्टर नागराज मंजुले की इसी साल आई हिंदी मूवी झुंड में काम करने वाले एक आर्टिस्ट को नागपुर पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा, झुंड फिल्म में एक कैरेक्टर था बाबू। इसी 18 साल के लड़के बाबू को चोरी के मामले में मानकापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बाबू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मानकापुर पुलिस स्टेशन एरिया में आने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हाउसिंग सोसाइटी में चोरी की थी। जानकारी के अनुसार प्रदीप भोंडावे के घर से कैश समेत 2.25 लाख रुपए के गहने चोरी हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक माइनर के साथ 3 आरोपियों को पकड़ा था। बाद में पुलिस को यह पता चला कि इसमें बाबू भी शामिल है। मंगलवार 22 नवंबर को बाबू को पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने बताया कि गहने उसने गड्डी गोदाम में कबूतर की पेटी में छुपाए हैं। पुलिस ने गहने बरामद किए। याद रहे कि इसी साल फिल्म झुंड रिलीज हुई थी। इसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। ये फिल्म फुटबॉल पर बेस्ड थी और इसकी खासियत ये थी कि ये फिल्म नागपुर में शूट हुई थी और इसके ज्यादातर आर्टिस्ट नागपुर के ही थे। लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई थी। चांपा गांव के उमरेड नागपुर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की ओर से उमरेड के फॉर्मर एमएलए सुधीर पारवे के बेटे रोहित पारवे के साथ मारपीट करने का मामला मंगलवार 22 नवंबर को रात में सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को रोहित अपनी गाड़ी से नागपुर से उमरेड लौट रहा था। इसी बीच टोल प्लाजा पर किसी बात को लेकर कर्मचारियों के साथ उसका और उसके दोस्त का विवाद हो गया। इसके बाद रोहित उमरेड पहुंचा और अपने 20 से 25 साथियों को टोल प्लाजा पर लेकर आया। इसके बाद फिर से कर्मचारियों के साथ इनका विवाद हुआ और कर्मचारियों ने रोहित और उसके फ्रेंड जीतू के साथ मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते ही सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर समेत सभी पुलिसकर्मी टोल प्लाजा पर पहुंचे। रात काफी देर तक टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं की भीड़ रही, जिसके बाद देर रात को पांचगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की गई। अब हॉस्पिटल में जन्मे न्यूबॉर्न बेबी के आधार कार्ड उसी दौरान बनेंगे। इसके इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर प्रवीण अटंकर ने दिए हैं। मंगलवार 22 नवंबर को अटंकर ने आधार एट बर्थ के इंस्ट्रक्शंस दिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जन्म लेने वाले सभी बच्चों के आधार कार्ड बनेंगे। हॉस्पिटल्स में जन्म लेने वाले हर बच्चे के आधार की प्रोसेस पोस्ट डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट मिलकर पूरी करेगा। एक भी बच्चा आधार कार्ड के बिना न रहे, इसके लिए हॉस्पिटल के डायरेक्टर, डीन और पोस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान के लिए कहा गया है। हॉस्पिटल्स को हर महीने इसकी रिपोर्ट प्रोफॉर्मा में कलेक्टरेट ऑफिस में भेजनी होगी। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट सर्जन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को भी रिपोर्ट भेजनी होगी। ये जिम्मेदारी हॉस्पिटल रजिस्ट्रार की होगी। इसके साथ साथ बच्चों के जन्म की और डेथ की जानकारी एनएमसी को भी देनी होगी। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत शांडिलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ। Nation Next, News Hub for New India.